Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 4 of computer. Chapter number 6 Visual Basic 2010 Express. Page number 111. ओके क्लास कल हमने 110 तक रीडिंग की थी. आज हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक, इसको रीड आउट करते हैं. द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड प्रोजेक्ट आर. फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट अ फॉर्म. सेकेंड, प्लेस कंट्रोल ऑन द फॉर्म. कंट्रोल क्या है? टूल्स यूज टू डिज़ाइन एन एप्लीकेशन. टूल्स होते हैं विजुअल बेसिक में जिनकी मदद से हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट फॉर्म. सेकंड क्या होगा? प्लेस द कंट्रोल ऑन द फॉर्म. जितने भी टूल्स हैं उसको फॉर्म में इंसर्ट करवाना. दैट देयर आर टू वेज इन विच यू कैन ऐड कंट्रोल ऑन द फॉर्म. फर्स्टली क्या है? सेलेक्ट द कंट्रोल इन द टूल बॉक्स, देन ड्रैग द कंट्रोल ऑन द फॉर्म. आप टूल बॉक्स में जाएं, वहाँ से आप कोई भी कंट्रोल सेलेक्ट करें, यानी कि कोई भी टूल सेलेक्ट करें और उसको फॉर्म पे ड्रैग कर दें. ठीक. सेकंड स्टेप क्या है? डबल क्लिक द कंट्रोल इन द टूल बॉक्स. द कंट्रोल गेट एडेड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म. ड्रैग द कंट्रोल टू द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द फॉर्म. इट रिक्वायर्ड रिसाइज द कंट्रोल बाय ड्रैगिंग इट द बॉर्डर्स. फर्स्ट में क्या था कि हम उसको ड्रैग करते हुए फॉर्म पे ला सकते हैं किसी भी कंट्रोल को, यानी कि किसी भी टूल को. और सेकंड क्या है? फॉर्म में उसको किस तरह से इंसर्ट करवाना है? डबल क्लिक टूल पे करेंगे. ठीक है. और फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वो डिस्प्ले होगा. देन हम उसको क्या करेंगे? अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे लेके आएंगे और उसको ड्रैग करते हुए उसको इस तरह से ड्रैग कर, उसके बॉर्डर्स को ड्रैग करते हुए हम उसको उसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या? सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंट्रोल एंड द फॉर्म्स. उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करें. उसके बाद क्या है? ऐड कोड टू द अप्रोप्रिएट इवेंट हैंडलर ऑफ द फॉर्म एंड द वेरियस ऑब्जेक्ट्स. लेट अस इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जाम्पल. नाउ एग्जाम्पल है टू चेंज द टेक्स्ट एंड द फोरग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट व्हेन द माउस इज मूव्ड ओवर द सरफेस ऑफ द लेबल. स्टेप 1 क्या है? क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन ऑन द स्टार्ट पेज. यहाँ पर उन्होंने साथ दिखाया हुआ है. स्टार्ट पेज पे ओपन प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है. हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे. सेकंड स्टेप क्या है? क्लिक ऑन द विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन एज द प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट टाइप एंड एंटर अ नेम फॉर द प्रोजेक्ट. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट एज द प्रोजेक्ट नेम. उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के बाद ये वाला पेज डिस्प्ले होगा. उसमें से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन. और देन उसका नेम राइट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे. और इस एग्जांपल में उसके प्रोजेक्ट का नेम क्या यूज़ हो रहा है? फर्स्ट प्रोजेक्ट. देन क्या है? क्लिक ऑन द ओके बटन. द विजुअल बेसिक IDE ओपन विद वन फॉर्म नेम फॉर्म 1. स्टेप 4 क्या है? सेलेक्ट द फॉर्म एंड सेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इन द प्रॉपर्टी विंडो. फर्स्टली उसका नेम, फॉर्म मैसेज, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट. नेक्स्ट स्टेप क्या है? डबल क्लिक ऑन द लेबल कंट्रोल इन द टूल बॉक्स. लेबल कंट्रोल वो वाला कंट्रोल जिसकी मदद टेक्स्ट डिस्प्ले होता है. ठीक है. लेबल 1 गेट्स इंसर्टेड इन द फॉर्म में इंसर्ट हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करें? रीसाइज एंड ड्रैग इनटू द एप्रोप्रिएट पोजीशन. ठीक. लेबल कंट्रोल की मदद से, कंट्रोल क्या है? टूल. और लेबल कंट्रोल वो वाला टूल जिसकी मदद से हम अपने फॉर्म में टेक्स्ट को इंसर्ट करवाते हैं. उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें. उसका नेम, टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आपने राइट कर लेना है. यहाँ पर क्या टेक्स्ट लिखा है? मूव द माउस ओवर द फॉलोइंग मैसेज. उसके बाद क्या है? बैक कलर, एनी कलर ऑफ योर चॉइस अंडर द पैलेट टैब. फॉन्ट एज द कॉमिक सेंस, MS font style and the regular and the size as 14. Next tips and tricks में है to change the code view. Double click the control or click on the view code button in the solution explorer. Step 7 क्या है? Add one more label on the form. Drag the new label at the position below the first label. ठीक. अब न्यू लेबल इंसर्ट, आपने लेबल इंसर्ट करवाया और उसके बाद उसकी डिज़ायर्ड पोजीशन आपने कहाँ लेके आने? जो पहले से आपका लेबल है उसके नीचे लेके आनी है. ठीक. रीसाइज द सेकंड लेबल कंट्रोल एंड चेंज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: नेम, IBI चेंजेस एंड द टेक्स्ट. उसके बाद बैक कलर और द फॉन्ट. ठीक है. ये सारे उसके अंदर चेंजेस करनी है.
नेक्स्ट स्टेप है डबल क्लिक ऑन दी 1B1 चेंज कंट्रोल टू ओपन द कोड व्यू। द कोड व्यू इज़ डिस्प्लेड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 1B1 चेंज कंट्रोल पे आप क्लिक करें, ठीक है, और उसका कोड व्यू ये जितने भी कोड होंगे उसके डिस्प्ले हो जाएंगे। मेक श्योर दैट द लेबल 1B1 change is selected in the first drop down list and select the mouse move event from the second drop down list। उसके माउस मूव को सिलेक्ट करना बाद में सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। स्टेप 10 क्या है, द माउस मूव इवेंट हैंडलर फॉर द लेबल 1B1 चेंज गेट इंसर्टेड। उसके बाद क्या है, एंटर द गिवन लाइंस ऑफ द कोड इन द माउस मूव इवेंट हैंडलर फॉर द लेबल 1B1 चेंज डॉट फॉर कलर मैरून। उसके बाद टेक्स्ट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। देन क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द टूल बार। टू रन एन एप्लीकेशन यूज़ एनी वन ऑफ द वे। प्रेस F5, ये उसकी शॉर्टकट की है, और क्लिक द स्टार्ट डीबग बटन ऑन द टूल बार और चूज़ डीबग देन स्टार्ट डीबगिंग। नेक्स्ट क्या है, व्हेन यू रन एन एप्लीकेशन एंड यू मूव द माउस ओवर द सरफेस ऑफ द सेकंड लेबल, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड and the new text hard work and the determination is displayed in the color maroon। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था, मूव द माउस ओवर द फॉलोइंग मैसेज, और यहाँ पर हमने मैसेज पहले क्या लिखा था, सीक्रेट टू सक्सेस। अब हमने राइट क्या किया, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन माउस मूवमेंट मूव इवेंट हैंडलर में, ठीक। अब क्या वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमने उसको एप्लीकेशन को रन करेंगे और फिर हम ये सेकेंड लाइन के ऊपर लेके आएंगे, तो जो उसका पहले जो सा टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था सीक्रेट टू सक्सेस, उसकी जगह क्या डिस्प्ले होगा, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, और उसका कलर क्या होगा, मैरून, ठीक है। यहाँ पर हमने उसका कलर ये सिलेक्ट किया था। यहाँ तक आपने डेट मेंशन करनी है और आपने रीडिंग करनी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करना है और ये शॉर्टकट की भी लर्न करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।